अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मोहम्मद ज़फ़र ख़ान की तरफ से इस वक्त हम MPT 2023 की तैयारी कर रहे हैं CSS का एग्ज़ाम के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स की। तो इस वक्त हमारा जो इसमें टॉपिक है ये है बुक्स ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चूँकि जो किताबें इनका बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इन सब पे गौर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये है हु इज़ एडिटर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द नेशंस वॉइस। इसकी किताब का जो था वो था ए यानी कि डॉक्टर वहीद अहमद। आगे हम पास है क्वेश्चन नंबर 2, ये है जी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय, ये लिखी बी यानी कि स्टैनली वेलप्रिट ने, यानी कि ऑप्शन बी। आगे हम पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये है हु इज़ द ऑथर ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि एस डॉट एस करीम करम। तो इसका ये ऑप्शन है सी। आगे हम पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये है हु रोड द फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो ये किसने लिखी? ए यानी कि अयूब खान ने। आगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है हु रोड स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है IA कुरैशी यानी कि ए ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये है हु इज़ ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी ऑप्शन बेस्ट है, वो है बी खालिद बिन सईद। तो ये है, ये इसका ऑप्शन है बी। आगे हम पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये है हु रोट मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है बी यानी कि AB राजपूत। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हु रोट उलमा इन पॉलिटिक्स। तो इसकी जो इस किताब का नाम किताब लिखी है, लिखी IA कुरैशी ने। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है जी क्वेश्चन नंबर 9, ये हु इज़ द ऑथर ऑफ इकबाल पोएट फिलोसफी ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन थी ए यानी कि डॉक्टर हफीज़ मलिक ने इस पे लिखा था ये बुक। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ये है हु रोट द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ए यानी कि मोहम्मद उमर। तो उन्होंने जो है ये किताब लिखी थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ये है हु रोट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये लिखी थी जी बी यानी कि LF रोही ब्रुक विलियम्स ने। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, ये है हु इज़ द ऑथर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना आ पॉलिटिकल स्टडी। ये लिखी थी ए ऑप्शन यानी कि मतलूब उल हसन सईद ने लिखी थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, ये है द ऑथर ऑफ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान इज़। तो ये लिखी थी ए ऑप्शन यानी कि हर्बर्ट फेल्डमैन ने ये लिखी थी, जो कि हमारा बनता है ऑप्शन ए। आगे हम चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये है जी MCQ, ये है हु रोट द इंडियन मुस्लिम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये लिखी थी ए यानी कि SW करीम ने। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, ये है गिव द नेम ऑफ द ऑथर मुस्लिम सेपरेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये लिखी थी बुक जी अब्दुल हमीद ने यानी कि ऑप्शन ए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, ये हु इज़ ऑथर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ इंडिया द बर्थ ऑफ इंडिया। तो द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो ये है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये लिखी थी बी यानी कि ये लिखी थी शीना सैन ने। तो ये भी ऑप्शन। आगे हमारे पास है 17, ये है द यूनाइटेड नेशन एंड पाकिस्तान इज़ रिटन बाय बी यानी कि मुश्ताक अहमद ने ये किताब लिखी थी बी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, ये द ऑथर ऑफ पाकिस्तान द फॉर्मेशन ऑफ फेज इज़ बी यानी कि ये खालिद बिन सईद ने लिखी थी, ऑप्शन बी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, ये है जी हु हु रोड हु इज़ द ऑथर ऑफ पाकिस्तान अंडर भुट्टो 1971 एंड 1977। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है जी बी शाहिद जावेद बुखारी ने लिखी थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, ये है हु रोट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान। ये है 1947 से 1958। ये किसने लिखी? बी यानी कि
रफ़ीक अफजाल ने। आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 21, ये है द ऑथर ऑफ डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये किसने लिखी? ये लिखी थी बेनज़ीर भुट्टो ने, तो ये है ऑप्शन बी। आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 22, ये है जी हु रोट द वर्ल्ड स्कॉलर्स ऑन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसकी ऑप्शन है बी, यानी कि अहमद हसन डानी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, ये हु रोट द सिविल सर्वेंट्स इन पाकिस्तान, तो इसकी ऑप्शन है बी, यानी कि डॉक्टर मुनीर अहमद, तो ये ऑप्शन होगी बी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, ये है द ऑथर ऑफ जिना क्रिएटेड ऑफ पाकिस्तान इज़, ये किसने लिखी थी? बी, यानी कि हेक्टर बोलोटो ने, ये है ऑप्शन बी, हेक्टर बोलोटो ने लिखी थी द जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है ये MPT 2023 का पाकिस्तान अफेयर्स का जो और CSS के भी हिसाब से MCQs इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये इख्तिताम पसीर हो जाता है, और PMS में भी ये शामिल हो सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करते रहें और मुझे फॉलो करते रहें और मुझे सपोर्ट देते रहें, ताकि मैं ऐसे आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।